हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ सिटी में हूं आपके साथ दीपक कुमार। जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। आज राजभवन के समक्ष महामहिम राज्यपाल के पास अपनी बातों को रखने के लिए जेपीएससी अभ्यर्थी जो है धरना में बैठे हुए हैं। हमारे साथ एक जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं जिनके ऊपर पहले ही एफआईआर हो चुका है। जिस समय ये लोग जिस समय जेपीएससी मुख्यालय का घेराव करने जा रहे थे, मोराबादी मैदान के पास ही पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग करके इन्हें रोका गया और फिर बीच में लाठीचार्ज हो गए। लाठीचार्ज होने के बाद ये लोग किसी तरह से जेपीएससी मुख्यालय तक पहुंचे थे। जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके साथ वार्ता भी चली थी, लेकिन इस बीच की जो घटना घटी, लाठीचार्ज वाला जो मामला सामने आया, उसी में जो लोग वार्ता के लिए गए थे उन लोगों के नाम को एफआईआर में शामिल कर दिया गया था। एक बार आप आई थे, जेपीएससी मुख्यालय जा रही थी, लाठीचार्ज हुआ था, एफआईआर हुआ है, फिर आप लोग? हाँ जी बिल्कुल। मैं उस दिन ही नहीं, मैं उससे पहले 15 को भी आई थी, 15 नवंबर को भी आई थी जब स्टार्टिंग हुआ था हमारा। 16 नवंबर को भी आई थी, फिर 23 को आई तो डेलीगेट्स टीम में अंदर गई तो हम लोग पे एफआईआर कर दिया गया कि हम लोग उनसे क्यों मिलने गए, जबकि उन्होंने, अमिताभ चौधरी ने खुद हमें समय दिया था कि मिलेंगे। उससे पहले जब हम लोग 16 को गए थे तो हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को चेयरमैन से मिलाया जाएगा, तो मैं उस दिन अंदर नहीं गई थी। जिन्होंने गया था उनको अमिताभ चौधरी से ना मिलाकर उनके सचिव से मिलाया गया। उस टाइम ही उनको मतलब बेवकूफ़ बनाया गया। अंदर नहीं गए थे, लेकिन नाम जो था वो अंदर चला गया था, जिसके वजह से नहीं, हम लोगों ने 2 दिन अंदर गए थे, मतलब हमारी टीम ने 2 दिन अंदर गए, एक 16 नवंबर को, एक 23 नवंबर को। तो 16 नवंबर को जो अंदर गए वो उनको बोला गया कि आपको चेयरमैन से मिलाया जाएगा, लेकिन अंदर जाके चेयरमैन से नहीं सचिव से मिलाया गया। उस दिन किसी का नाम एफआईआर में नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट डे जब हमारा 23 नवंबर को आंदोलन था कि अब इस दिन होगा, और उस दिन जब हम लोगों ने 18 मेंबर डेलीगेट्स के लिए जब अंदर हम लोगों ने गए तो उस दिन हमारा नाम एफआईआर में रात को पता चला कि आ चुका है। नेक्स्ट डे जब राज्यपाल ने तलब किया चेयरमैन को तो पता चला कि उन्होंने बाहर आते ही हमारा नाम एफआईआर में डलवा दिया, क्योंकि उनको कैसे तलब कर सकता है ना, वो तो इतने बड़े तानाशाही है, वो भाई सीएम के मतलब राइट हैंड है, तो उनको तलब कर दिया। मतलब उनके ईगो में आप मीडिया बंधु तो खुद ही उनसे जब क्वेश्चन किए तो उनका क्या ये ऑफिसर का एक जवाब होता, मेरे चेहरे पे सब लिखा है, क्या वो कोई जादूगर है क्या, या हम लोग क्या जादूगर है जो उनके फेस को रीड करने के लिए बैठे हुए? आप वो साफ जवाब क्यों नहीं देते कि अंदर क्या बातचीत हुई नहीं हुई, क्यों नहीं जवाब देते? जो भी वो घोटाला किए जेपीएससी 7 जेपीएससी में जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने उनको पूछा अंदर जाके भी, उन्होंने किसी का भी सही से जवाब नहीं दिया। बाकायदा उन्होंने बोला मैं किसी से डरता नहीं हूँ। उन्होंने अंदर हम लोग को ये जवाब दिया, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आप लोग वार्ता कर रहे हैं? जी बिल्कुल। उस वक्त वो हम लोग को ऐसे अध्यक्ष महोदय हम लोग स्टेटमेंट देते हैं, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जब हम लोग इतने सारे अंदर गए, उनका पहला ये था मैं किसी से डरता ना, मैं किसी का सुनता हूँ, मैं करता हूँ अपनी मर्जी का। उनका ये स्टेटमेंट था, उनका यही स्टेटमेंट था, वो ना मैं डरता हूँ और ना मैं किसी की सुनता हूँ, मैं अपनी मर्जी की करता हूँ, और वो अपनी मर्जी की कर रहे हैं। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का चलता है, जनता का ही लोगों को। कैसा लोकतंत्र ये बताइए ना, जब हम अपनी आवाज़ के लिए ना हमने सीएम से भी मिलने की कोशिश किया इस बीच में, जब एफआईआर हुई उसके बाद भी, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक सीएम से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हम लोग को समय नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्या कहा जाए? देखिए, चुप तो 2 ही इंसान रहता है, या तो एक गूंगा होता है या एक चोर होता है। सीधी सी बात है, वो चोर है, गूंगे तो है नहीं, क्योंकि जब वो क्या स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो, तो वो गूंगे तो है नहीं, इसका मतलब कि वो चोर है, इसलिए वो चुप बैठे हुए हैं। बिल्कुल आज का नहीं निकलेगा, हम लोग नेक्स्ट करेंगे, हम लोग बैठने वाले नहीं है, करना तो उनको पड़ेगा, जो भी करे उनको रास्ता तो निकालना पड़ेगा। एक बार तो एफआईआर हुआ, ये बात उनको भी पता चला होगा। हाँ बिल्कुल, ये छुपने वाली बात नहीं है ना। पेपर वे सोशल मीडिया आजकल इतनी फास्ट चलती है कि आप सांस भी ना ले पाओ, और मतलब इतने सब कुछ खबरें आ जाती है, तो उनको तो पता चलना ही चलना ना। और घर वाले सपोर्ट कर रहे, तभी तो आज मैं यहाँ पे हूँ और आगे भी रहूँगी। घर वाले को कहीं ना घर वाले जो है कभी आपको मना नहीं, बिल्कुल नहीं मना कि वो सपोर्ट करते, बहुत सपोर्टिव है। एफआईआर से बहुत सारे लोग घबरा। हाँ बिल्कुल, ये जो भीड़ आज हमारी थोड़ी बहुत अगर कम हुई है तो वो बस एफआईआर की वजह से ही हुई है, कि कहीं हम लोग नेक्स्ट हम लोग का नंबर ना आ जाए। ये कोई नहीं समझता कि वो एफआईआर मतलब फेक है ना। बताइए, हम लोगों ने कुछ किया नहीं, बस अंदर जाके मीटिंग किया तो हम लोग पे एफआईआर हो गया। उस एफआईआर का क्या मीन है ये बताइए? जो इतने सारे घपला करके बैठे हुए हैं उन पे तो कुछ होता नहीं है। खुद 196 करोड़ का बैठे हुए सेंट्रल गवर्नमेंट का ले
लेके उन पे नहीं हो रहा, एफआईआर हमारे पे हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उन पे क्या मीटिंग कर लिया उनसे, बिना मतलब सब लोगों को, विधायक लोग को लेके चले गए, इसलिए उनको थोड़ा लगा कि पता नहीं ये लोग हम लोग को डराने के लिए आए, इसकी वजह से वो और राज्यपाल ने उनको तलब कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनको उनकी ईगो को हर्ट हुआ और वो सीधा हम लोग पे एफआईआर कर दिए। एग्जाम आप दिए होंगे पिछले साल भी? पिछले साल मत बोलिए, बोलिए पंचवर्षीय योजना था वो, 5 साल पहले। एग्जाम दिए थे, और उस समय का परीक्षा और इस समय का परीक्षा में एक बात बताऊँ, दुनिया गोल है, उसका भी रिजल्ट ऐसा ही कुछ हुआ था, इसका भी रिजल्ट ऐसा ही हुआ, बस तरीका दोनों का अलग अलग था चोरी करने का। उस पिछली बार की जो परीक्षा थी उसमें कहाँ तक सफलता मिल पाई? नहीं, उसमें मेंस में लिखी थी, लेकिन हम लोग का कॉपी जांच नहीं हुआ था, क्योंकि सेकंड टाइम में रिजल्ट जब ऐसे ही प्रोटेस्ट हो रहा था तो रघुवर सरकार ने रिजल्ट बोला कि बढ़ा के दे दो, बेवकूफ़ बनाया। जब रिजल्ट बढ़ा के दे दिया, फिर हम लोग को मेंस लिखने के लिए भी दे दिया गया, उसके बाद बोल दिया कि नहीं आप लोग की मेंस की कॉपी चेक नहीं होगी। तो बात तो बराबर हो गई ना भैया, मतलब तरीका वहाँ पे दूसरे तरीके से चोरी किया गया, यहाँ पे दूसरे तरीके से चोरी किया गया, बात बराबर है, दोनों का दोनों वैसे ही है। इस बार की तैयारी बहुत अच्छी थी, लगा था कि शायद हो जाएगा, और मार्क्स भी कम नहीं है, 240 मार्क्स, कहीं से भी किसी ने नहीं बोला था कि नहीं होगा। BC2 का कटअप BC2 का कटअप 258 ये लोग बोल रहे हैं। हाँ 258 बोल रहे हैं। उसमें कितना नंबर आया? 240 और 230 वाले अंदर है, मैं 240 ला के BC2 कैटेगरी में बाहर हूँ। BC2 कैटेगरी के 230 नंबर वाले अभ्यर्थी हाँ अंदर है, सफल है, जिनका कि रिजल्ट सीरियली नंबर में आया है। फिर आपको जनरल में डाल दिया होगा? मुझे क्यों जनरल में डालेगा? जब मैं कैटेगरी में अपना फॉर्म भरी थी तो मुझे जनरल में क्यों डालेगा, ये बताइए। हाँ पूछे, मैं वो बार दिया ही नहीं, वो सीधा लिख दिया कि ये कोई अपरिहार्य कारण है। अब भगवान जाने कि वो अपरिहार्य कारण क्या हो सकता है, उनके हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है कि एगो BC1 का जो है अभ्यर्थी 230 में पास हो रहा है, आपका 248 आप बता रहे हैं, 240, तो आपको भी पास होना चाहिए ना। मैं क्यों पास नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं लोहरदगा वाले सेंटर में नहीं बैठी थी ना, इसलिए मैं पास नहीं। अगर मैं शायद वहाँ पे होती भी ना तो मैं एग्ज़ाम नहीं भी लिखती तो मेरा रिजल्ट हो गया रहता। वहाँ तो ऐसे बच्चे पास किए जो कि एब्सेंट और उनका रिजल्ट हो गया है। मैं वहाँ पे मैं अनलकी थी कि मेरा सेंटर, मैं लोहरदगा से नहीं थी सॉरी, इसलिए मेरा नहीं हुआ। ये हालात है झारखंड का। लोग कहते हैं कि झारखंड बहुत खुशहाल राज्य है, यहाँ के लोग खुशी है, संपन्न है, यहाँ पे बहुत खनिज संपदा है, लेकिन भैया कुछ नहीं है। सड़क पे धरातल पे देखिएगा तब आपको नज़ारा जो है पता चलेगा। आज भी झारखंड के लोग जो है 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर जाके पलायन करते हैं। छात्रों लोग अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हैं। चुनाव से पहले बड़ा बड़ा घोषणा हो जाता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलना ढेकना चिलना। चुनाव हो गया, कुर्सी में बैठ गए, उसके बाद 5 साल झेलते रहिए। तो लोग कहते हैं झारखंड विकास कर रहा है, लेकिन सिर्फ कागज में ही कर रहा है। धरातल का तस्वीर कुछ और ही है। सड़क पर उतरकर लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहा है, छात्र आंदोलन कर रहा है, आंदोलनकारी लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, और इस पर सरकार चुपचाप है। आज 37वां दिन है JPSC अभ्यर्थियों का। ये लोग अपनी मांगों को लेकर आज धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई जवाब आयोग और सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है।